Authorities in Pakistan say they've identified more than 200. Many of them are believed to be from Pakistan. 300 Pakistanis. Pakistan. Pakistan. Pakistani. Pakistan. 14 जून 2023 को एक माहीगीरी ट्रॉलर यूनान के शहर पाइलोस के साहिल से दूर बुहिरा रूम के समंदर में उलट गया। 700 मुसाफिरों से भरी ये कश्ती 2 दिन कबल लीबिया के शहर तोब्रुक से रवाना हुई थी। इसने यूरोप जाने वाले इंसानी स्मगलिंग के मसरूफ तरीन रास्तों में से एक पर सफर किया था। इसमें मिस्री, शामी, फलस्तीनी और मुबैना तौर पर 350 पाकिस्तानी सवार थे। ये सब चोरी छुपे इटली में दाखिल होने और गैर कानूनी तौर पर हिजरत की कोशिश कर रहे थे। इस वाक़े को 2.5 हफ्ते गुजर चुके हैं। यूनान में मौजूद पाकिस्तानी हुक्काम ने 201 खानदानों के DNA के नमूने इकट्ठे किए हैं ताकि मरने वालों की शनाख्त की जा सके। और इस दौरान पाकिस्तान में FIA ने इस केस से मुंसलिक 29 इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। जबकि मुल्क एक अलमनाक जानी नुकसान से दोचार हुआ है। टीम सोच ने ये जानने की कोशिश की कि पनाह के ये मुतलाशी कैसे और क्यों इस खतरनाक सफर पर रवाना हुए। इस वक्त हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के ज़िला कोटली की तहसील खुईरटा के गांव बंडली में मौजूद हैं। बुहिरा रूम में लीबिया से यूनान जाने की कोशिश के दौरान समंदर में लापता होने वाले 28 नौजवानों का ताल्लुक सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस गांव से है। लेकिन यहाँ से बैरून मुल्क रोज़गार की तलाश में जाने की वजूहात इस गांव से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए पाकिस्तान के दीगर शहरों और दीगर इलाकों की निस्बत कुछ मुख्तलिफ हैं। अपने बेटे साजिद यूसुफ की मौत पर निढाल मोहम्मद यूसुफ उन हालात का अहाता करते हैं कि कैसे बंडली गांव के नौजवानों ने इस पुरखतर सफ़र को इख्तियार किया। इतनी महंगाई हो गई है कि 2 दुकाना का जड़ी असी मतलब कारोबार कर रहे स उन्होंने इतनी तबाही निकली कि पैसा ही इतना फोल्ड नहीं हो रहा। जड़े जो आदमी समान लैन वाले वो समझ लो कि 10 रुपए चो 1 रुपये पर सिस्टम पहुँचाया। इस वजह तो ना तो असन इस जगह कोई फैक्ट्रियाँ ना असाना कोई ऐसा सिस्टम है ना असाना कोई ऐसा कोई मामलात जनाब कोई गवर्नमेंट ने बनाई तो रखे वो तो मामलात है कोई नहीं। तो इस वजह तो आनी ना तो बेटा मजबूर हो गया उसके आगे मैं वही इस जगह दे कार ना खर्चा भी नहीं चल रहा तो मैं मतलब जाना है बाहर। लेकिन किस ना दिल करना जड़ा अपने बेटे की अपने साथ सुबह भी जा रहे हैं कारोबार करने वास्ते शाम वाले वापस आ रहे किस ना दिल करना कि अपने नाल अपना बेटा जुदा करो। लेकिन बाइस मजबूरी पैसे जनाब जिस तरह भी आए सी उसने भाई ने पैसे दाएं बाएं करके उस पैसे दिते ते भाई 23 लाख रुपया दे के तो स्टोर आए थे। बंडली गांव के जान की बाजी हारने वालों में सबसे कम उम्र अवैस आसिफ थे। हम उसको बोला था कि 2 साल और 2-3 साल और पढ़ो भाई। हम उसको वो बोला अभी हम नहीं पढ़ेंगे कि आप बूढ़े हो गए हो। तो हम थोड़ा दिल का मरीज़ भी है, शुगर का मरीज़ भी है, इसलिए वो बोला कि हम अभी आगे नहीं तालीम करेगा, अभी हम जाएगा। फिर एक मजबूरी की वजह से वो उसको भेजा, वो उल्टा हो गया। अभी देखो एक कोई आदमी काम करता है एक मजबूरी की वजह से करता है, शौक़ से कोई आदमी ऐसा नहीं करता है, जान की बाजी कोई आदमी नहीं लगाता, ये मजबूरी से करते हैं हर आदमी। अभी भी जो लीबिया के अंदर आदमी है वो पीछे नहीं आता, वो बोलता है कि हम आगे ही जाएगा, इधर भूख है। राजा मोहम्मद आरिफ अवैस के ताया हैं। इस कश्ती हादसे में जान गंवाने वालों में उनके खानदान के मुतअद्दिद अफराद शामिल हैं। रगजार वैथ है एक बच्चे नौजवान, बाकी अगले जंट ना खड़ सकता फिर ज़रा उन्हें पता लग जाए अगर कोई नहीं खड़ना तो कोई नहीं जाना बंदा। तो जो बंदे के जाने शुरू होने ना मतलब तुम दसिया ना अगर ये शिप कामयाब हो जानी तो ये जितने बंदे सन खास बाकी तो लोग कितने जाना जगह बंडली जो सन 150 बंदा जरा इस हफ्ते भी चला रहे लीबिया पुजी जाओ। ये एग्रीमेंट ने होना जी लीबिया खड़सा तो तुसा को पैसे हथ नहीं सन जी 7 लाख रुपये इंसान 8 इंसान जिला लीबिया पुजना बंदा वो पैसे नहीं ने उन्होंने अग बनना फिर नवे थप चाई खड़िया अगले पैसे वो आने जी अस जिला अग्गे खड़सा बंदा
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਏਜੰਟ ਵੈਸੇ तो ये गल मैं दसदा वो गल आखने ने पहले मौत तो बाद चली है बच्चा सोची तो पे जो सलाह करी कि नो भाई बच्चे जिंदगी जा सकनी है उसने बच्चे नहीं। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने इस वाक़े के बाद गैर कानूनी तौर पर लोगों को यूरोप भेजने वाले नेटवर्क के खिलाफ मौसर कार्रवाई का दावा किया है। यूं ही हमें पता चला कि आज़ाद कश्मीर के लोग भी इसमें मुमकिन तौर पे हो सकते हैं और फिर वो करते करते कोटली की बात आई और उसमें कोयरटा और चुड़ई की बात आई तो मैंने SSP साहब यहाँ पे मौजूद हैं इनको इंस्ट्रक्ट किया। मैंने कहा जी कि आपने अपनी टीमें बना लें, क्वाइटली सीक्रेटली आपने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। 9 लोग जो है ना गिरफ्तार कर लिए जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व। मिर्जा रमजान जर्राल हलाक होने वालों में से किसी के कज़न हैं और किसी के मामू। ये जो मेरे 2 भांजे हैं ये इंतहाई मुफलसी की ज़िंदगी, ऑलरेडी 5 से 10 लाख इनके पास अभी मकान भी नहीं रहने के लिए। ये जो 2 भांजे हैं मेरे इतनी मुफलसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे कि उससे ये इतना तंग थे कि ख़ासकर जो तोकीर परवेज़ था वो जब देखता था अपने घर को तो वो रोना शुरू हो जाता था। जिसके घर में फायके हो ना तो पता उसी को होता है कि वो क्या कहता है। वो कहता है या मर जाऊं या इनको भूखे ना रहने दो। पढ़ा लिखा था वो, FSC की हुई थी उसने। अब हालात ऐसे थे कि उसने फिर अपने बहन भाइयों से कर्जा मांगा कि मैं जाऊंगा और बहन भाइयों ने भी या रिश्तेदारों ने या दोस्तों ने इसलिए दे दिया कि यह जाएगा यारा फलां गया है तो वो कामयाब हो गया, ये भी जाएगा, ये 6 महीने साल में हमें पैसे वापस कर देगा। अब वो 4-5 बहन भाई हैं, उनके बहनें भी हैं, भाई भी है, 2 छोटे हैं बाकी। अब उसके ऊपर ये सारी चीज़ थी। जब उसने बर्डन देखा कभी इधर, मैं कहता हूँ वो कोई जगह, वो मेरे पास भी गया, पिंडी मेरे पास के, मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं हेल्प कर सकता। पता था कि मेरी बहन आज यकीन नहीं कर रही। अभी मैं दूसरी बहन के पास नहीं गया, मुझे पता है मैं रहूँगा तो किस लिए। गवर्नमेंट किसी जगह पे, मैं प्राइम मिनिस्टर पे क्यों, देखें ये चीज़ें, वो मैं नहीं कहता कि किश्ती का हादसा वापस हो जाएगा। आप मेरे भाई हैं, आपको ये पता है कि इसकी ये मुश्किल में, यार मुझे पता है कि आप मुझे ज़िंदगी नहीं बचा नहीं सकते, लेकिन मेरी फैमिली को दाद रसी तो गवर्नमेंट दे सकती है ना। प्राइम मिनिस्टर के लिए 20-25 करोड़ 30 करोड़ रुपया क्या अहमियत रखता है। अगर एक गरीब बंदे 10 मिल के इकट्ठे कर लेते हैं तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला गुजरात के 47 अफराद भी उन लापता अफराद में शामिल हैं जो उस कश्ती पर सवार थे जो लीबिया से यूनान जाने के दौरान बुहिरा रूम में हादसे का शिकार हुई, और वो अफराद ताहाल लापता हैं। उनमें से 11 अफराद का ताल्लुक गुजरात के गांव नूर जमाल से है, और ये 11 अफराद इस गांव के वो पहले लोग नहीं जो पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके और पुरखतर रास्तों को इख्तियार करते हुए यूरोप या दीगर मुल्क जाने की कोशिश में लापता हुए हों। कल 2 लोग यहाँ से गए नूर जमाल से, ठीक है, वो लोग यहाँ से गए हुए हैं, लीबिया जाके देखेंगे। हालांकि इतना वाक़या हो गया, लोगों को पता है कि 11 अफराद जो हैं वो नूर जमाल से, वो ऐसे भी मौत की कश्मकश में, पता नहीं चल रहा घर वालों को ज़िंदा हैं या ज़िंदा नहीं रहे। उसके बावजूद जो है ना 2 लोग कल यहाँ से चले गए, और कितने लोग वहाँ पे बैठे हुए और इसी जो है ना इंतज़ार में कि कब, अब ये क्योंकि हादसा हो चुका है कुछ दिनों के लिए हर जगह पे, वहाँ पे वो सिक्योरिटी टाइट हो जाएगी और उसके बाद फिर ये सिलसिला चल जाएगा और ये लोग फिर चले जाएंगे। क्योंकि मुल्क के अंदर रोज़गार नहीं है, मुल्क के अंदर जो है वो महंगाई इतनी हो गई है, लोग खाने पीने के लिए तंग है, और ये सारे मसाइल को देख के लोग पढ़ाई को छोड़ के इस तरफ आते हैं कि हमें जो है ना वो किसी और मुल्क में जाएं, किसी वहाँ पे जाएं, वहाँ पे अपना रोज़गार तलाश करें। नूर जमाल के अंदर जो लोग थे पहले तो ज़्यादातर ये लोग अरब में रहे, ठीक है, अब लोग अरब को छोड़ के यूरोप की तरफ लोगों ने जाना शुरू कर दिया। मैं रोज़ उनकी काउंसलिंग करता था कि हमें फ़लाँ शोबे में अपने मुल्क को सर्व करना चाहिए, फ़लाँ शोबे में मुल्क को सर्व करना चाहिए। तो एक पेरेंट्स आए, मैंने उनसे पूछा कि बच्चे आपके जो है ना वो बच्चे ने अभी मैट्रिक किया तो अभी क्या करना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि काज़म साहब मुझे बताएं कोई अच्छा सा कोई बंदा बताएं कि जो मेरे बेटे को बाहर भिजवा दे। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं क्या सीन है। कहते हैं मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, ठीक है, मुझे छोटी दे कि मेरा बच्चा आगे पढ़ेगा तो उसे कोई जॉब मिलेगी, उसको नौकरी मिलेगी। मैं कहा छोटी तो मैं नहीं दे सकता। तो वो कहते हैं कि अच्छा सर आपने क्या किया हुआ है। मैंने कहा मैंने BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया हुआ है। कहते हैं कि BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके क्या आपको कोई जॉब मिली है।
मैं आगे लाजवाब, मैं कहा नहीं मिली। क्या किसी भी महकमे के अंदर, गवर्नमेंट की किसी भी महकमे के अंदर क्या आपको किसी जगह पे कोई अपॉइंट किया गया? मैंने कहा नहीं किया गया। तो कहता है कि इतने एजुकेट होने के बावजूद आप एक छोटे से गाँव के अंदर एक छोटे से टीचर की हैसियत से यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल इसके लिए दाव पे लगाएं? तो मैं यही चाहता हूँ कि दूसरे लोग जैसे अपने बच्चों को डंकी लगा के बाहर भिजवा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भी जाए, मेरा बच्चा भी मुस्तकबिल को अपने को संवारे। नूर जमाल गांव के हजारों अफराद ऐसे ही गैर कानूनी तरीके से इंसानी स्मगलरों को लाखों रुपए देकर यूरोप जा बसे हैं। वो किसी हद तक अपने मुआशी हालात बदलने में कामयाब भी हुए, जिसके सबूत यहाँ बने महलनुमा घर हैं, जो तारीख होते हुए भी खराब मुआशी हालात के शिकार इस गांव के नौजवानों को जान की बाजी लगाने की तरगीब दे रहे हैं। यूनानी कश्ती के वाक़े को खित्ते में हिजरत के बदतरीन सानहात में से एक समझा जा रहा है। ये सरहदी पुलिसिंग, कदीम इमिग्रेशन पॉलिसीज और विरासत में मिलने वाले नौ आबादियाती तरीकों के गैर इंसानी और फजूल तरीकों की वाज़ेह याद दहानी है। चूंकि हुक्काम जमा किए गए DNA के नमूनों की शनाख्त के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, फोरेंसिक लेबॉर्ट्री और नादरा की मदद से 82 लाशों की शनाख्त का अमल जारी है। पाकिस्तान को अब न सिर्फ इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क की निशानदही पर गौर करना चाहिए, बल्कि उन गलतियों का अजाला भी करना चाहिए जो इस मुल्क के नौजवानों को गैर मुल्की आमदनी के लिए अपनी जानें खतरे में डालने पर मजबूर करती हैं।